अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हम निशा इस्लामिक स्टूडियो पर आज आपके रूबरू एक ऐसी शख्सियत को पेश करने जा रहे हैं जो हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ हैदराबाद तशरीफ़ लाए हैं, जिनका नाम पुनीत साहब है और ये इस्लाम ऑफ इंडिया इंडिया के तमाम मुसलमानों पर रिसर्च कर रहे हैं। हम उनसे आपकी मुलाकात करते हैं। आइए जनाब पुनीत साहब, खैर मकदम करते हैं आपका। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ पे बारकस को चंदनगुट्टा आया हूँ। हमारे करीम बेग साहब और यहाँ पे तमाम हमारे मुसलमान भाई से बात करने के लिए कि तेलंगाना के सोशल सेटिंग में मुसलमानों की क्या पोजीशन है और तेलंगाना में मुसलमानों की सोशल डायनामिक्स क्या है। इंशाल्लाह मैं अगले 2 साल में ये तहकीकात करूँगा पूरी हिंदुस्तान में कि मुसलमान सोशलॉजिकली उनका क्या पोजीशनिंग है, उनका क्या सोशल पोजीशन है और उनके जो तारीख क्या है, मुसलमानों की तारीख क्या है, मुसलमान कम्युनिटीज़ की तारीख क्या है और कन्वर्जन कैसा हुआ मुसलमानों के अंदर, हिंदुओं का या दूसरे कौम के लोग का हिंदू मुसलमान के ऊपर कन्वर्जन कैसा हुआ और नॉन इंडियन कम्युनिटीज़ जो हिंदुस्तान आके आबाद हुए यहाँ पे, उनका और ये कन्वर्टेड ग्रुप्स के साथ कैसा इंटरेक्शन हुआ। और ये भी मैं मालूम करना चाहता हूँ कि इंडियन नैरेटिव जो है, जैसे कि हज़रत अमीर खुसरो है, ख्वाजा गरीब नवाज़ है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है और हमारे पास ये सूफीज़म की ट्रेडिशन बहुत है, बरेलवी ट्रेडिशन है। तो ये एक्चुअल प्री इस्लामिक प्री इस्लामिक प्री इंडियन प्री प्री इंडो इस्लाम के साथ कैसे रिलेट होता है। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जो इस्लामिक हिस्ट्री है, प्री इंडियन इस्लामिक हिस्ट्री है, उसको हम कैसे देखते हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान कैसे देखते हैं। जैसे कि राशिदुल खिलाफा है, उसके बाद उमैयद खिलाफा है, उसके बाद अब्बासिद खिलाफा है, बीच में फितने जो हुए थे और बीच में जो क्रूसेड वॉर हुए थे, जहाँ पे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अलकुद्स को फिर से आबाद किया था, मुसलमानों से ही नहीं बल्कि मसीहियों से और यहूदियों से भी। और जैसे कि तुर्की ने इस्तांबुल पे कब्ज़ा करके इस्तांबुल को फिर से अर्मीनियों से, मसीहियों से और यहूदियों से आबाद किया था। ये जो वर्ल्ड इवेंट्स है, ये वर्ल्ड इवेंट्स का हिंदुस्तान पे क्या असर था, हिंदुस्तानी मुसलमानों पे क्या असर था और आज ये तारीख को हिंदुस्तानी मुसलमान कैसे परसीव करते हैं, जैसे लेते हैं, उसके ऊपर मेरी तहकीकात चलेगी। और हिंदुस्तानी मुसलमान का आइडेंटिटी क्या है, हिंदुस्तानी मुसलमानों का, जैसे कि वो क्या थे, अब क्या बन रहे हैं और उनकी इंटेलेक्चुअल स्पेस क्या है। जैसे कि आज मैंने करीम भाई साहब से 2 घंटे 3 घंटे गुफ्तगू किया था और ये गुफ्तगू में मुझे ये मालूम हुआ कि मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का इंटेलेक्चुअल बेसिस क्या है, उनके उनकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम क्या है। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि ये इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन अभी भी बाकी है। जैसे कि मैंने देखा है यूपी और दिल्ली मुसलमानों में देखा है कि ये इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, लेकिन आजकल ये इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन बस उलेमाओं और हाफिज़ों की हाथ में नहीं बल्कि नॉर्मल मुसलमानों को ये चांस नहीं मिलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की जो माहौल है इसके वजह से शायद, और एजुकेशन की वजह से, और यहाँ पे फ्री इंटरेक्शन जो चलती है कम्युनिटीज़ के बीच में, मुसलमान हो या ना मुसलमान भी हो, उनके बीच में जो इंटरेक्शन चलती है इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन अभी भी बाकी है हिंदुस्तानी मुसलमानों में और हैदराबादी मुसलमानों में तो ज़ाहिरन बाकी है। जी। तो मैं इंशाल्लाह ये इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूँगा और ये इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ने हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों को कैसा शेप किया, ये भी डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूँगा। और जैसे एक फ़ॉरेन इन्फ्लुएंसेस जो है, तुर्की मुसलमान जो है, अरबी मुसलमान जो है, पठान जो है, उनके जो रिवाज और उनके जो रिवाज और रिवायत है, उनकी जो तहजीब है, उसने हिंदुस्तानी मुसलमान की आइडेंटिटी कैसा बनाया। और कव्वाली जो है, मुशायरा जो है, ये जो इंडियन, ये जो नए चीज़, ये जो क्लासिकल म्यूज़िक जो है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है,
जो बल्कि आज कव्वाली में बहुत यूज़ किया जाता है। जो घराने जो है आजकल आबाद पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में आजकल ज़्यादातर मुसलमान चलाते हैं घराने को, ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक घराने को। तो ये जो इंडियन कल्चर जो है वो हिंदुस्तानियों जो बल्कि हिंदुओं से नहीं बल्कि मुसलमानों से इन्फ्लुएंस हो चुका है। मुसलमानों से, तुर्कियों से, अरबों से, पठानों से, हबशियों से जो इन्फ्लुएंस हो चुका है। ये इंडियन मुस्लिम आइडेंटिटी को क्रिएट कैसा करता है और ये इवॉल्व कैसा हुआ है और आज की हकीकत में आज के हालात में ये प्ले आउट कैसा करता है। और इसके ऊपर जो वो मेरा पहला विंग होगा रिसर्च में, और इंशाल्लाह 4 साल बाद 5 साल बाद ये जो इंडियन मुस्लिम की आइडेंटिटी है वो सियासत में कैसा लेकिन वो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा उसके लिए, और वो उसके लिए मैं एक ही काफ़ी नहीं रहूँगा। इंशाल्लाह बहुत सारे रिसर्चर्स मिलेंगे हमें जो इंडियन इस्लाम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और उनके साथ मिलके हम एक मॉनिटरिंग विंग बनाएंगे। जैसे कि मिडल ईस्ट में, लिबनान में मिडल ईस्टर्न मॉनिटर करके एक ऑर्गेनाइजेशन, सैयद हसन नसरल्लाह उनके सपोर्टर है, और उनके सपोर्टर ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान भी। हसन नसरल्लाह तो हिज़्बुल्लाह के लीडर है, लेकिन सुन्नी मुसलमान भी मिडल ईस्टर्न मॉनिटर को सपोर्ट करते हैं। वैसी एक ऑर्गेनाइजेशन इंशाल्लाह हम हिंदुस्तान में भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और आपकी दुआएं हमें चाहिए। इंशाल्लाह ज़रूर। पुनीत साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि ये चीज़ करने के लिए जो आपकी जस्तजू हुई है, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और ये जो काम आपने करने का बीड़ा उठाया है, तमाम हिंदुस्तान भर के मुसलमानों के ऊपर हिस्ट्री देखना चाहते हैं, उस पर लिखना चाहते हैं, इस्लाम के ताल्लुक से जाना चाहते हैं, ये किस तरीके से आपको जहन में आया कि मैं ये काम करूँ? जबकि आप एक हिंदू घराने से, एक दलित घराने से आप ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप में ये जो जज्बा आया और इतनी ज़्यादा मालूमात हुई आपको इस्लाम के ताल्लुक से, ये तमाम बातें आप कैसे जान रहे हैं? ये मैं पहले 18 साल का हूँ, मेरा 12वीं से ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन है, मैं डिग्री स्टूडेंट, 12वीं पास हूँ मैं। ये हैदराबाद से 12वीं पास हूँ। मैं हिंदू घराने से नहीं हूँ, हम दलित घराने से हैं। और दलित को कभी, मैं ये बात, ऑल्दो दिस इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मैं बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि दलित को कभी हिंदुस्तान ने हिंदू नहीं माना, हिंदुस्तान में किसी ने हिंदू नहीं माना। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ मैं हिंदू घराने से हूँ, दलित घराने से हूँ। और हमारे घर में ऐसी माहौल पैदा किया गया था कि जो भी आइडिया मिले, जो भी आइडियोलॉजीज़ या जो भी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स जो है, सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। शायद वो बीजेपी का डिस्कोर्स हो, शायद वो आरएसएस का डिस्कोर्स हो, शायद वो तालिबान का डिस्कोर्स हो, शायद वो अलकायदा का डिस्कोर्स हो, सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए और सीखना चाहिए। और तुम्हें ये मालूम रहना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। सबसे सीखो और सबसे इंस्पिरेशन पाओ। मैं इंस्पायर हुआ था इस्लाम, मैं इंट्रोड्यूस हुआ था इस्लाम के ऊपर, इस्लाम से इंट्रोड्यूस इसलिए हुआ था कि मैं पोम्स पढ़ता था, शेर पढ़ता था उमर ख़य्यूम के और मौलाना बल्खी रूमी के। इंग्लिश में पढ़ता था, तफसीर में पढ़ता था। फिर उसके बाद मैंने दरी सीखा और रोज़ेटा स्टोन से दरी सीखा, मैंने अफ़गान दोस्त बनाया। दरी लैंग्वेज सीख के मौलाना रूमी के अशार मैंने खुद उनके लैंग्वेज में पढ़ा। उसके बाद मुझे बहुत इम्प्रेस हुआ, ये बातिन की आइडियोलॉजी जो है उसमें इम्प्रेस हुआ। और मैं उमर ख़य्यूम के भी रुबायत पढ़ा हूँ, दरी में पढ़ा हूँ और इंग्लिश में भी पढ़ा हूँ। मिर्ज़ा गालिब के उर्दू में मैंने शेर पढ़े, मगर मुझे उतनी उर्दू नहीं आती जितनी मुझे दरी आती है, तो उसमें थोड़ी मुश्किलात हुई। मगर उसके वजह से मेरा पहला इंटरेस्ट शुरू हुआ। उसके बाद मैंने जब लेवेंटाइन कल्चर, अशाम जो है, अशाम, फ़िलिस्तीन, सिनाई और मस्र, ये जो रीजन है, और हिजाज़ रीजन, जब इसका कल्चर के बारे में मैंने सीखना शुरू किया, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, मैं बहुत जज्बाती हो गया। और ये कल्चर मुझे आज भी लेवेंटाइन गाने सुनता हूँ, आज भी लेवेंटाइन हिस्ट्री पढ़ता हूँ। ये जो शम्स के ऊपर जो मेरी इंटरेस्ट थी, उसकी वजह से मैंने इस्लाम के ऊपर और इंटरेस्ट पैदा करवाया। मेरा इस्लाम के ऊपर और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, और उसके बाद से मैंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नॉलेज हुआ मैं पढ़ाई की वजह से, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने की वजह से, और स्टडी और मैं कुरान भी पढ़ चुका हूँ, तफसीर पढ़ चुका हूँ, तीन तरह की तफसीर पढ़ चुका हूँ इंग्लिश में। उसकी वजह से मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, मैं देखा जितनी देर से मैं आपके साथ गुफ्तगू किया हूँ, जितनी बातें मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, उसमें अक्सर देखा हूँ
कि आप इस्लाम के ताल्लुक़ से और सीरत के ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं, और एक छोटी सी उम्र में इतनी ज़्यादा मालूमात न सिर्फ सीरत के ताल्लुक़ से बल्कि खिलाफत राशिदिया और खिलाफत अब्बासिया, ये तमाम चीज़ों के ऊपर आपने बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की है। ये बड़ी खुशी की बात है, और आपकी इस तमाम चीज़ों के ऊपर हम आपको मुबारकबाद देते हैं, और हम चाहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाब करे। आप अपनी रिसर्च के ऊपर जल्द से जल्द आपकी जो भी बुक्स वगैरह बनने वाली हैं, इंशाअल्लाह वो जल्द से जल्द हमारे हाथ में दोबारा आए, और हम देखें कि एक पुनीत साहब जो हमारे सामने बैठे हैं, इतने बड़े बेहतरीन काम के लिए निकले हैं, तो बहुत जल्द हमारे सामने मुकम्मल तरीके से आएगी। तो हम यही तमन्नाएँ और आशाएँ के साथ आपको दुआ देते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ बराबर राब्ता रखते हुए इसको पाए तकनीक को पहुँचाएँ। बुक्स तो बहुत 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 बड़ी बात है, वो तो 10-12 साल लगेंगे बुक्स मैं पब्लिश की, लेकिन इंशाल्लाह मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों तक ही नहीं रुकना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं पूरी दुनिया में, पूरी मुस्लिम दुनिया में, पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर तहकीक करना चाहता हूँ। शायद साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर तहकीक ना कर पाऊँ, लेकिन इंडो ईरानियन मुस्लिम्स और सेमेटिक मुस्लिम्स जो अरब हैं, और जो हबश, अब्सिनिया, इथियोपियन मुस्लिम्स हैं, और इंडो ईरानियन मुस्लिम यानी कि अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और ईरान में रहने वाले मुस्लिम, और हिंदुस्तानी मुसलमान भी इंडो ईरानियन मुस्लिम में आते हैं, और सेमेटिक मुस्लिम अरब देशों में जो मुसलमान हैं, सेमेटिक मुस्लिम्स, इन सब पे इंशाल्लाह तहकीक करना चाहता हूँ। मुसलमान ही नहीं, बल्कि यहाँ पे जो कल्चर है, जैसे कि आप देखेंगे शम्स में देखेंगे या लुबनान में देखेंगे, तो यहाँ पे मसीह ज़्यादा है, लेकिन उनका जो कल्चर है, उनका जो तरीक़ा है बात करने का या सलात करने का, वो भी अरबी में की जाती है। वो भी बिस्मिल्लाह बोलते उनका सलात शुरू होता है। तो उनकी रिलीजन के हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ ये सेमेटिक वर्ल्ड को, और नॉन रिलीजियस कल्चर भी जो है ये देशों में, ये अरबी देशों में, ये सेमेटिक देशों में, उसको भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसको भी समझना चाहता हूँ। इंशाल्लाह हिंदुस्तान क्योंकि मेरा देश है, क्योंकि मेरा वतन है, हिंदुस्तान के ऊपर पहले रिसर्च हुई, उसके बाद इंशाल्लाह दूसरे देश को भी, दूसरे वतन को भी जाके वहाँ के कौम को पढ़ूँगा, वहाँ के लोगों को पढ़ूँगा, और आपकी दुआ मुझे कामयाब करेंगे करके मैं मानता हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर, हम आपको ज़रूर दुआएं देंगे कि अल्लाह आपको कामयाबी दे। बहुत अच्छी बात है कि तमाम मज़ाहिब के उलूम को जानें, और उनकी तमाम ही तारीख़ को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अल्लाह आपको कामयाबी दे। और आप यहाँ हैदराबाद में जो इस इलाक़े के अंदर सर्वे कर रहे हैं, उस पर आप कहाँ तक मुकम्मल हुए हैं? देखिए, मैं ओल्ड सिटी में थोड़ा बहुत सर्वे कर रहा हूँ, ओल्ड सिटी में लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अंबरपेट में ज़्यादा बात कर रहा हूँ। बारकस में पहली बार आया हूँ। बारकस के बारे में बहुत सुना था, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ओल्ड सिटी के, लेकिन बारकस के बारे में बहुत सुना था, पहली बार आया हूँ, बहुत खुशी हुई बारकस आके। बारकस बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ पे ज़्यादातर मैंने लोगों से बात किया है, मुझे मेरे सवालों के जवाब ज़्यादातर मिले हैं, थोड़ी जगह नहीं मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ज़्यादा एम्पिरिकल फोकस रहेगी मेरी यहाँ पर, ज़्यादा टच रहेगी मुझे ये एरिया से, तो इंशाल्लाह मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और उलेमा से भी बात करूँगा मैं, इस्लामिक स्कॉलर से भी बात करूँगा, और नॉर्मल लोगों से भी बात करके मैं मेरी इंफॉर्मेशन हासिल करूँगा। और एकेडमिक्स भी है, इम्तियाज़ अहमद साहब हैं, एजाज़ अहमद साहब हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उनसे भी मैं मिल के बात करूँगा, और इंशाल्लाह सबकी इंफॉर्मेशन, सबकी मदद लेके मैं मेरी तहकीकात को पूरी करूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर हमारे निशा इस्लामिक स्टूडियो में पुनीत साहब तशरीफ़ लाए, और उन्होंने अपने तमाम ख़यालात का इज़हार किया, और हम तमाम उनके जो कुछ भी ख़यालात को हमने देखा, रीड किया कि ये वो शख्सियत एक कम उम्री में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो हम ज़रूर सब हमारे तमाम नाज़रीन से यही कहेंगे कि एक ऐसी शख्सियत के लिए हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दीन इस्लाम की मुकम्मल मालूमात देते हुए हिदायत के रास्ते पर चला, और उनके लिए जो कुछ भी ये काम करने जा रहे हैं उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। इसी के साथ हम अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।